नमस्कार। बिहार को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और बिहार को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। आज अगर चुनाव हो जाते हैं, किसकी सरकार बनती है, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। बिहार को लेकर बात किया तो इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी के पक्ष में 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 63 सीटें कांग्रेस के लिए मिल सकती हैं, जबकि 30 सीटें अन्य यहां पर दलों के लिए, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, माले, यहां पर बात की जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी या फिर जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी होंगे उनके लिए 30 सीटें यहां पर मिल सकती है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला यहां पर सामने आ रहा है। तो एकजुट अगर एनडीए रहती है तो क्या तैयारी देखने को मिल रही है, और एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर काफी हलचल बिहार में इस समय दिखाई दे रही है। बिहार को लेकर बात की जाए तो यहां पर जिस तरह से 2020 के परिणाम रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर रही थी। यहां पर 125 सीटें एनडीए गठबंधन और 110 सीटें यहां पर महागठबंधन के पक्ष में रही थी। तो नीतीश कुमार काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए तो किस तरह से पार्टी का जीत का फॉर्मूला था, कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यहां 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीपीआई और यहां पर बात किया है अनुज पार्टी ने यहां पर 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें हासिल की थी। इस तरह से यहां पर जो है कांग्रेस ने यहां पर जो है कम सीटों पर जीत हासिल की। इस कारण से क्या कांग्रेस की सीटें घटेंगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए अगर बात की जाए तो यहां पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें आरजेडी पार्टी यहां पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि यहां पर बात की जाए 63 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 30 सीटों के करीब यहां पर सीपीआई, माले और अन्य पार्टी को यहां पर सीटें मिल सकती हैं, जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने भी यहां पर जो है मिशन बिहार को लेकर एजेंडा सेट कर लिया है और इसको लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहां पर 125 सीटों पर जीत मिली थी 2020 में, और यहां अगर बात की जाए तो 115 सीटों पर चुनाव लड़कर यहां पर जो है जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी जेडीयू की सीटें जो घटी हैं, क्या जेडीयू की सीटें इस बार कम होंगी? क्या महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अगर यहां पर सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर काफी हलचल है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मोहर तो है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है और इसको लेकर काफी हलचल यहां पर दिखाई दी है। लेकिन बिहार में सीधी टक्कर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच ही होगी, जो बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ऐसे में बड़े दल अब क्या एनडीए से यहां पर जो है अलग हो रहे हैं, तो इसका कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनडीए से अलग यहां पर जो है पार्टियां अलग हुई हैं। जबकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में भी तेजस्वी यादव आगे दिखाई दे रहे हैं। सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल पूछा गया था कि सरकार लोग क्या बदलना चाहते हैं। हाँ कहने वाले 50 सीधी हैं, नहीं कहने वाले 47 सीधी लोग हैं। सीएम नीतीश से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं? देखिए, संतुष्ट कहने वाले यहां पर जो है करीब 58% है और असंतुष्ट का जो आंकड़ा है वो 39% है। तो बिहार में मुद्दा क्या बन सकता है इस बार चुनाव को लेकर? तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, 45% लोगों का मानना है। महंगाई 10%, बिजली पानी सड़क 10% है। किसानों की समस्या 4% और भ्रष्टाचार भी 4% लोगों की एक बड़ी समस्या है। यानी बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी समस्या बिहार के अंदर इस समय नजर आ रही है। लेकिन बिहार को लेकर जातीय आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि जातीय जनगणना अब होने जा रही है और बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन बिहार में हिंदू करीब 82% हैं, मुस्लिम करीब 17.70% हैं, बौद्ध यहाँ 0.08% और ईसाई भी इसी आंकड़े के करीब हैं, जैन भी यहाँ पर 0.1% हैं, सिख भी 0.01% के करीब हैं। यानी बिहार में यहाँ पर जो है हिंदू वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको लेकर किस कार की रणनीति है और बिहार को लेकर कौन किस पर भारी होगा, इसको लेकर अपनी अपनी तैयारी आप शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिहार में चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और इसको लेकर आप चुनावी हलचल काफी तेज बिहार में हो चुकी है। अगर एनडीए एकजुट रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर माना जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे अगर चुनाव जीतते हैं, या फिर चिराग पासवान को लेकर भी काफी हलचल है, तो क्या कुछ तैयारी है? अगर एनडीए एकजुट रहता है तो बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है? एनडीए में अगर नीतीश कुमार यहां पर जो है रहते हैं तो 136 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन 102 सीटें और अन्य पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस कहा से माना जा रहा है कि
काफी हलचल बिहार में देखने को मिल रही है। और एनडीए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसके बाद कौन कितनी सीटों को लेकर क्या हलचल होगी, किस कार से चुनावी वादे होते हैं, क्योंकि बिहार को लेकर कांग्रेस ने 2500 रुपए अगर सरकार बनती है तो वो ऐलान यहां पर कर चुकी है। तो क्या आंकड़ा बनने जा रहा है और इसको लेकर काफी हलचल है। बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं बिहार में अगली सरकार क्या एनडीए की बनेगी या फिर तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।